सोचिए, अगर किसी ने दुनिया बदल दी हो, मतलब हर घर, हर डेस्क पर अपनी छाप छोड़ दी हो, तो उसके बाद वो क्या करेगा? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानने वाले हैं, जिसने न सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया, बल्कि दुनिया को एक बार नहीं, 2 बार बदल कर रख दिया। तो ये सब शुरू हुआ एक मिशन से, जो उस जमाने में मतलब 1970 के दशक में लगभग नामुमकिन सा लगता था। हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर। जरा सोचिए, तब कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों जितने विशाल होते थे, बहुत महंगे, और सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ही उन्हें चला सकते थे। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये भविष्य के लिए देखा गया एक बहुत बड़ा सपना था। और बस इसी एक सोच ने, इसी एक आइडिया ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दे दिया। इसने टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी लैब से निकालकर सीधे हमारे घरों तक, हमारे लिविंग रूम तक पहुंचा दिया। और इसने हमारे काम करने, बात करने और यहां तक कि सोचने का तरीका भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। मिलते हैं उस इंसान से जिसके जुनून ने इस क्रांति की नींव रखी थी। बिल गेट्स का जन्म 1955 में सियाटल में हुआ, और टेक्नोलॉजी के लिए उनका जुनून कह सकते हैं कि बचपन से ही था। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। 1973 में हार्वर्ड में एडमिशन भी लिया, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और फिर 1975 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक को छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो अपने दोस्त पॉल एलन के साथ एक छोटी सी कंपनी शुरू कर सकें, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। और यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा पड़ाव, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत। ये कहानी है कि कैसे हार्वर्ड के एक ड्रॉप आउट का जुनून एक ग्लोबल पावर बन गया। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर टिकी थी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले था MS-DOS, जिसने कंप्यूटर्स को काम करने के लिए एक जबान दी। फिर आया विंडोज, और ये एक गेम चेंजर था। इसने मुश्किल कमांड्स को हटाकर एक आसान सा ग्राफिकल इंटरफेस दिया, जिससे कंप्यूटर चलाना बच्चों का खेल हो गया। ऑफिस सूट ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया। और फिर एक्सबॉक्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। इस कामयाबी का जो पैमाना था, वो कल्पना से भी परे था। सिर्फ सॉफ्टवेयर की ताकत पर बिल गेट्स की पर्सनल वेल्थ 100 खरब डॉलर्स को पार कर गई। वो दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। पर यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि डिजिटल क्रांति आ चुकी है। तो 1990 का दशक आते आते क्रांति का पहला अध्याय पूरा हो चुका था। एक टेक एम्पायर, एक साम्राज्य खड़ा हो गया था, और बिल गेट्स उसके बेताज बादशाह थे। लेकिन एक बहुत गहरा सवाल है, जब कोई शिखर पर पहुंच जाता है, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो उसके बाद क्या? जब कोई दुनिया बदल देता है, तो व्हाट्स नेक्स्ट? बिल गेट्स के लिए यही सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है बिल गेट्स की कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी अध्याय। टेक क्रांति से जो दौलत कमाई, उसका इस्तेमाल एक मानवीय क्रांति लाने के लिए करना। साल 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत हुई। और सुनिए, ये कोई आम चैरिटी नहीं थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन बन गया, जिसका एक ही मकसद था, दुनिया की सबसे मुश्किल समस्याओं से लड़ना, जैसे बीमारी, गरीबी और असमानता। इस फाउंडेशन का काम बहुत बड़े स्केल पर है, ग्लोबल हेल्थ से लेकर शिक्षा तक। एक उदाहरण लेते हैं पोलियो का। ये एक ऐसी भयानक बीमारी थी जो लाखों बच्चों को अपाहिज बना देती थी। इस बीमारी को दुनिया से लगभग खत्म करने में इस फाउंडेशन ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो ये सिर्फ पैसे दान करना नहीं है, ये दुनिया को बदलने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा, डेटा पर आधारित तरीका है। और परोपकार के लिए उनका जो कमिटमेंट है, उसका स्केल समझना भी मुश्किल है। अब तक वो $100 बिलियन से भी ज्यादा दान कर चुके हैं। इस नंबर को जरा सोचिए, ये रकम कई छोटे देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। ये इतिहास के सबसे बड़े परोपकारी कामों में से एक है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी अध्याय पर, बिल गेट्स की विरासत। आखिर में एक ऐसे इंसान की विरासत क्या है जिसने दो इतने अलग अलग लेकिन बराबर के प्रभावशाली जीवन जिए हैं? उनकी विरासत के दो पहलू हैं। एक तरफ वो एक टेक विजनरी हैं जिन्होंने हमारे डिजिटल युग की नींव रखी, और दूसरी तरफ वो एक महान समाज सेवी हैं जो अपनी दौलत का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं जिन्हें दुनिया शायद भूल चुकी है।
पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि चाहे वो कंप्यूटर के लिए कोड की लाइनें लिख रहे हों या किसी बीमारी को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हों, उनका मूल मंत्र हमेशा एक ही रहा है: मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि और लगन का इस्तेमाल करना। और यही कॉम्बिनेशन उन्हें हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बनाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक इंसान की सोच, सिर्फ एक इंसान का विजन दुनिया को आखिर कितना बदल सकता है। बिल गेट्स की कहानी दिखाती है कि जब बड़े सपनों के साथ एक बड़ा मकसद जुड़ जाता है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती।